हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम उन अपडेटेड क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में जो रेलवे का दोस्तों पैटर्न बना हुआ है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं दोस्तों आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास दोस्तों रेलवे की प्रीवियस ईयर की ये 4 बुक्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनमें आपको दोस्तों रेलवे मैथ्स की बुक मिलेगी, रीजनिंग की, रेलवे जनरल स्टडीज़ व रेलवे जनरल साइंस। दोस्तों, इन चारों बुक्स में आपको रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों जो हाल ही में आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को भी इन बुक्स में अपडेटेड कर दिया गया है। मात्र दोस्तों 99 रुपीज़ में आपको इन चारों बुक्स की पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है, इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों रेलवे के एग्जाम में यही क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। पूछ रहा है कि दोस्तों किस घराने की स्थापना किसने की, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इंदौर घराने की जो स्थापना की थी वो दोस्तों उस्ताद आमिर खान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उस्ताद आमिर खान के द्वारा इंदौर घराने की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब जान लेते हैं हम इंदौर घराने से जुड़े कुछ संबंधित अन्य व्यक्तियों की व दोस्तों अन्य घरानों के संस्थापकों की। तो दोस्तों उस्ताद आमिर खान ने दोस्तों इंदौर घराने के ये संस्थापक है। वे दोस्तों अन्य इसके जो शिष्य पंडित है अमरनाथ, शंकरलाल मिश्र, कंकन बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी, ये दोस्तों सभी इंदौर घराने से ही जुड़े हुए हैं। अन्य घराने और इसके संस्थापक दोस्तों अगर हम ग्वालियर घराने की बात करें तो इसकी स्थापना उस्ताद नाथन पीर बख्श के द्वारा की गई थी। आगरा घराने की स्थापना दोस्तों हाजी सुजान खान के द्वारा। वहीं दोस्तों आगरे घराने से संबंधित कुछ अन्य रंगीले घराने की दोस्तों फैयाज खान ने। वहीं दोस्तों जयपुर घराने की स्थापना अल्लादिया खान के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घराने हैं वे उनके संस्थापक, जो कि दोस्तों हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा। वे दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? दोस्तों भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी तो वो दोस्तों 1950 में शुरू की गई थी। वहीं दोस्तों जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो दोस्तों भारत के पीएम होते हैं। वहीं दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आयोग के अध्यक्ष थे वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि दोस्तों 1950 में हमारे पीएम भी उस समय जवाहरलाल नेहरू ही जी थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो दोस्तों ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों जो पहली योजना आयोग की जो अवधि थी वो 1951 से लेकर 56 तक रही थी, जो कि दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से 61, तीसरी का दोस्तों 61 से 66। ये दोस्तों सभी ये जवाहरलाल नेहरू के समय थी, यानी दोस्तों इस समय दोस्तों भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं अगर हम चौथी की बात करें 1969 से 1974, वहीं दोस्तों पांचवी 1974 से 78, छठवीं दोस्तों 1980 से 85, तो इस समय जो भारत की पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। वहीं दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना से 1985 से 90, इस समय दोस्तों भारत के पीएम राजीव गांधी थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों भारत के पीएम जो वो पीवी नरसिम्हा राव थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों 1997 से 2002 तक इसका टाइम पीरियड रहा था और इस समय भारत के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 7, इस समय दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी थे, यानी दोस्तों 2004 में दोस्तों सरकार बदल गई थी, तो उस समय जो कांग्रेस के नए पीएम बनाए गए थे वो मनमोहन सिंह जी बनाए गए थे। वहीं दोस्तों 2007 से 2012
वो दोस्तों 2012 से 2017 तक। तो इस समय जो भारत के पीएम रहे थे वो मनमोहन सिंह ही रहे थे। एक बार दोस्तों इनका टाइम पीरियड भी आपको जरूर से एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है? बैसाखी, उगादि, पोंगल या दोस्तों बिहू? तो दोस्तों अगर हम बिहू की बात करें तो ये दोस्तों असम का एक उत्सव भी है और दोस्तों नृत्य भी। वही दोस्तों बैसाखी, उगादि, पोंगल, ये दोस्तों ये तीनों ही ऐसे दोस्तों उत्सव है जो कि दोस्तों फसल कटाई के दौरान किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों बिहू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक नृत्य और एक दोस्तों उत्सव है। अगर हम बात करें बिहू से तो दोस्तों बिहू असम से संबंधित है। असम के अन्य त्योहार माजुली, दैहिंग पटकाई, काजीरंगा, हाथी, अलियलिंगांग, रोंगकर और चौमांगकन, रासलीला, करम पूजा व दोस्तों बैसागु, ये सभी दोस्तों असम राज्य से ही संबंधित है। आपको दोस्तों ये भी याद रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक रोग है जो कि दोस्तों कवक से होता है? ऑप्शन है कोविड-19, दाद, तपेदिक या दोस्तों हैजा? दोस्तों कोविड-19 ये एक वायरस था, वहीं दोस्तों दाद है ये दोस्तों कवक के कारण होता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं हम कुछ अन्य रोगों की व दोस्तों उनसे संबंधित दोस्तों वो किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों दाद एक कवक जनित बीमारी है, मानव में विभिन्न रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एस्परगिलस संक्रमण, एथलीट फुट, जो किच दाद, ये दोस्तों सभी ये दोस्तों कवक के कारण होते हैं। जो भी आपको ये दिख रहे हैं कवक के कारण होते हैं। वहीं दोस्तों एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तपेदिक की तो दोस्तों तपेदिक से होने वाले एंथ्रेक्स, टेटनस, लेप्टोस्पाइरोसिस, निमोनिया, हैजा, बोटुलिज्म, बैक्टीरिया, ये दोस्तों सभी बैक्टीरिया से होने वाले हैं। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बीमारियों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम जाने कुछ किरण बेदी जी के द्वारा कुछ लिखी अन्य पुस्तकों की तो उनकी अन्य पुस्तकें डियर टू डू, फॉर द न्यू जनरेशन, वॉट वेंट रॉन्ग एंड हाई, कब तक सहोगे, प्रसिद्ध लेखक और पुस्तकें। दोस्तों अगर हम बात करें अनिरुद्ध सूरी की पुस्तक की तो इन्होंने लिखे द ग्रेट टेक गेम। वहीं दोस्तों अनुज धर की पुस्तक है व्हाट हैपेंड टू नेताजी, बैक फ्रॉम द डेड, CIAI ऑन, ये दोस्तों साउथ एशिया है दोस्तों। ये किसके द्वारा? तो ये अनुज धर के द्वारा लिखी गई है। आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? दोस्तों प्राचीन भारत में दोस्तों मगध महाजनपद की दोस्तों एक अलग ही पहचान थी। ये दोस्तों मगध महाजनपद दोस्तों वर्तमान में इनमें से किन नदियों के बीच घिरा हुआ था? दोस्तों गंगा और यमुना, गंगा और झेलम, गंगा और सोन या दोस्तों गंगा और घाघरा। तो दोस्तों मगध महाजनपद दोस्तों ये आज के दोस्तों पटना को बोला जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गंगा और यमुना की तो दोस्तों यमुना का पटना से लेना देना कोई नहीं है, झेलम का भी नहीं है दोस्तों, घाघरा का भी नहीं है। यानी दोस्तों जो मगध महाजनपद था वो दोस्तों गंगा और सोन नदियों के बीच में दोस्तों घिरा हुआ था। दोस्तों गंगा और सोन इन नदियों और भूमि की उर्वरता के कारण 6वीं शताब्दी में मगध महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बन गया। अब मगध बिहार क्षेत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों चंद्रनाथ पहाड़ी इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो चंद्रनाथ मंदिर भी दोस्तों बांग्लादेश में ही स्थित है। यह चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर बांग्लादेश में सीता कुंड के पास स्थित एक शक्तिपीठ है। दोस्तों याद रखना चंद्रनाथ पहाड़ी व मंदिर दोस्तों ये बांग्लादेश के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन का गठन किस सन में किया गया था? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन है 1971, 82, 88 या दोस्तों 98। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन थी
इसका कथन दोस्तों 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 1988 के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की, तो इसका लक्ष्य 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करना था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देना था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। वह इसका जो उद्देश्य था वो दोस्तों 15 से 35 वर्ष के आयु के बीच दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व दोस्तों पिछड़े वर्ग के लोगों को दोस्तों साक्षर करना इसका दोस्तों मेन उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये दोस्तों 1878 में दोस्तों लागू किया गया था। ये दोस्तों लिटन के समय दोस्तों लागू किया गया था, क्योंकि दोस्तों इस समय जो भारत के वायसराय थे वो लिटन ही थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगर हम बात करें लिटन के कार्यकाल की, तो 1876 से 80 तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहा था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, द गैगिंग एक्ट भी इसको ही बोला जाता है, वो दोस्तों 1878 में दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस को नियंत्रित करने और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित करने और दबाने के लिए अधिनियम दोस्तों अधिनियमित किया गया था। क्योंकि दोस्तों इस समय जो भारत में दोस्तों जगह जगह क्रांति चल रही थी, इसीलिए दोस्तों वायसराय लिटन ने प्रतिबंध लगा दिया कि जो भारत के दोस्तों लेखक है या दोस्तों व्यक्ति है वो अपनी भाषा में किसी को कोई पत्र ना लिखे, ताकि दोस्तों जो क्रांति है वो दबी रहे और दोस्तों उनका ये काम दोस्तों चलता रहे। इसलिए दोस्तों इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में दोस्तों लाया, जिसके तहत दोस्तों लेखन सामग्री को दोस्तों बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश इनमें से कौन सा था? दोस्तों प्रथम बार एशियाई खेल 1951 में दोस्तों आयोजित हुए थे। वहीं दोस्तों ये पहली बार भारत में ही दोस्तों आयोजित किए गए थे। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत एशियाई खेल प्रत्येक ये दोस्तों 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। भारत में दोस्तों अभी तक कुल 2 बार आयोजित हुए हैं, 1951 और 1982 में। तो दोस्तों याद रखना है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? दोस्तों ऑप्शन है सुपीरियर, चिल्का, मलावी या दोस्तों टिटिकाका। तो दोस्तों इसमें से जो खारे पानी की झील है वो दोस्तों चिल्का झील है, जो कि दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ये दोस्तों एक लेगून झील है, बल्कि दोस्तों सुपीरियर झील, मलावी झील व दोस्तों टिटिकाका झील ये दोस्तों सभी मीठे पानी की झीलें हैं। अगर बात करें चिल्का झील की, यह एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगून है। सुपीरियर झील ये कनाडा व अमेरिका सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों सुपीरियर झील, जो कि दोस्तों कनाडा व अमेरिका की सीमा पर स्थित है। वह दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम टिटिकाका झील की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील है। दोस्तों टिटिकाका झील ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, जबकि दोस्तों सुपीरियर झील ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर मलावी झील की बात करें तो ये अफ्रीका की महान झील और पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली की सबसे दक्षिणी झील, जो मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में स्थित है। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा व दोस्तों इसका जो रिवीजन है वो करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा नृत्य है जिस पर दोस्तों महिलाएं अपने सिर पर रख के दोस्तों जले हुए दियों से दोस्तों प्रदर्शन करती है? तो ये दोस्तों चरी नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें चरी नृत्य राजस्थान से संबंधित है। चरी नृत्य राजस्थान महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। कोली नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, वो दोस्तों धनगरी गाजा। दोस्तों जो ये ऑप्शन में अन्य ऑप्शन थे उनका यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। धनगरी गाजा भी महाराष्ट्र से संबंधित है। वह दोस्तों तमाशा नृत्य का संबंध भी महाराष्ट्र ही राज्य से हो जाएगा, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताएं। दोस्तों
वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा का के प्रथम जो नर्तक थे वो कौन थे? तो दोस्तों गुरु कैलूचरण महापात्र जी थे। ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें गुरु कैलूचरण महापात्र की, तो इनको पद्म भूषण 1988 में दिया गया, संगीत नाटक अकादमी 1966 में, वे दोस्तों कालिदास सम्मान इनको 1987 में दिया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक जो अवार्ड है आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए दोस्तों आपको इनके पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और दोस्तों कालिदास सम्मान आपको इनका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थल ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। वो दोस्तों पाकिस्तान में इनमें से ये दोस्तों सिंधु नदी के दोस्तों तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो हड़प्पा सभ्यता और नदी पर स्थित स्थान की सूची, दोस्तों हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी पर स्थित है। लोथल स्थल है वो दोस्तों भोगवा नदी पर स्थित है। कालीबंगा है दोस्तों घग्गर नदी राजस्थान में स्थित है। अमरी है दोस्तों सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदडोपी दोस्तों सिंधु नदी पाकिस्तान में ही स्थित है। वह दोस्तों सूत कांगडोर ये दोस्तों दास नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी किस वर्ष में दोस्तों प्रभावी हुआ? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में दोस्तों की गई थी 1934 के एक्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो इसको राष्ट्रीयकृत किया गया था वो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक के दोस्तों नेशनलाइजेशन किया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। कार्य इसका भारत में मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को संचालित करने के लिए मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक बार जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट ड्राइव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्ट्रेट ड्राइव शब्द इनमें से दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें हम जुड़े क्रिकेट से कुछ अन्य शब्दावली की, तो दोस्तों क्रिकेट से बीमर शब्द जुड़ा हुआ है, बॉल्टर शब्द जुड़ा हुआ है, चाइनामैन, चकर, डोली, दूसरा डक, गुगली, मैडन, मांकंड, नरडल, पैडल आदि ये दोस्तों सभी ये दोस्तों क्रिकेट की शब्दावली है जो कि दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरने पर लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई? दोस्तों भारत में दोस्तों गौरी की मृत्यु के पश्चात दोस्तों 1206 में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुई। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। वहीं दोस्तों इसका कार्यकाल 1206 से लेकर दोस्तों 1210 तक था। दोस्तों 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों चौगान खेलते हुए दोस्तों घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, लाख बख्श के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इन्होंने गुलाम वंश या इसी को ममलूक वंश भी बोला जाता है कि इसकी स्थापना की थी। गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक दोस्तों 1206 से 1290 तक दोस्तों हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल दोस्तों 1206 से 1210 तक रहा था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1210 से 1236 तक था। रजिया सुल्तान दोस्तों 1236 से 40। बलबन का दोस्तों कार्यकाल 66 से 87 रहा था, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया? दोस्तों गोवा को राज्य प्रदान दोस्तों 56वां संविधान संशोधन 1987 में किया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो जानकारी है ये दोस्तों गलत दी हुई है, इसलिए दोस्तों इसको आप नेगलेक्ट करिएगा। वहीं पीडीएफ से भी इसको हटाकर इसकी जगह पर दोस्तों जो गोवा से रिलेटेड फैक्ट्स है दोस्तों उनको लगा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जारवा व ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है दमन दीव, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। वह दोस्तों आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।